अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 5.1 के हवाले से। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसमें क्या है कि उसने दो इक्वेशन दे दी है। काम वहीं बिल्कुल कहीं करना है। पहले पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, फिर आपने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर इसकी करनी है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो ग्राफ है उसकी प्लॉटिंग इनटू द ओरिजिन करें या आउट ऑफ द ओरिजिन करें। तो एसोसिएटिव इक्वेशन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होती है। जब हम इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स पर जो भी पॉइंट है, यानी एक्स पर y के किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y पर जो पॉइंट हो, और y इंटरसेप्ट पर x क्या होता है? जीरो होता है। टेस्टिंग में क्या करते हैं? x और y दोनों को जीरो के बराबर पुट करते हैं और इसको जीरो के बराबर पुट करके इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसकी बनाते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अब ये सवाल है, इसका हम क्या कर रहे हैं? जवाब निकाल रहे हैं। अब पहले पहले हम इसकी निकालेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन। अब इसको नाम भी दे सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बना रहे हैं। 2x माइनस 3y, यहाँ क्या है? एन इक्वलिटी, यहाँ क्या करेंगे? इक्वालिटी का साइन लगाएंगे क्योंकि एसोसिएटिव इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 की एसोसिएटिव इक्वेशन। 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12 तक। इसी तरह से अब हम मालूम करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। आपने यहाँ लिख देना है y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट y के होंगे वो 0 के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा y इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट पे क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। और टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? x को भी 0 के बराबर और y को भी 0 के बराबर पुट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम मालूम करते हैं x इंटरसेप्ट। y को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ पहले पहले इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का, और इस इक्वेशन को नाम दे दें 4 का। ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस इक्वेशन में y को 0 के बराबर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x विच इज इक्वल टू 6। और x किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट? 3 के बराबर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम मालूम करते हैं y इंटरसेप्ट। इसी इक्वेशन नंबर 3 पे x को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -3y विच इज इक्वल टू 6। और y किसके बराबर आ जाएगा? -2। इसी तरह से हम करते हैं इसकी टेस्टिंग में x भी 0 और y भी 0। अब x और y को मैंने कहा पुट इसमें करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। जी, x को 0 के बराबर और y को भी 0 के बराबर पुट करते हैं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या आ जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि ग्राफ जो होगा या प्लॉटिंग जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? इन टू द ओरिजिन करेंगे। जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के कर लिया एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। फिर करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के। जी, एक्स इंटरसेप्ट में y को 0 के बराबर, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 2x विच इज इक्वल टू 12 था। अब x किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। क्यों? क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। इसी तरह से मालूम करते हैं y इंटरसेप्ट, x को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3y विच इज इक्वल टू 12 था। अब y किसके बराबर आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 4 के। अब इसकी करते हैं स्टूडेंट टेस्टिंग। इसको यहाँ 0 0 के बराबर पुट करें, x को भी y को भी, तो क्या आ जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू
12th विच इज ट्रू, क्योंकि जो 0 है वो 12 से क्या है, छोटा है। यहाँ भी 0 क्या है, 6 से छोटा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा। अब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके इसकी हम करते हैं प्लॉटिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करें तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैं पॉइंट बना रहा हूं। ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। ये प्लस के हैं, ये माइनस के, ये प्लस के और ये माइनस के। अब यहाँ देखें x किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ देखें x +3 है, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ। और फिर यहाँ देखें y किसके बराबर है, -2। तो -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ये 2। अब इसको ड्रा कर ले जी स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद टेस्टिंग बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद y किसके बराबर है, 4 के बराबर, 1 2 3 और 4। अब इस इन दोनों को आपस में मिला दें जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ तो बन गया है। अब हम इसकी करते हैं शेडिंग। शेडिंग कैसे करेंगे, अब यहां देखिए, यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है। ट्रू का मतलब मैंने बताया, जो ग्राफ होगा वो इन टू द ओरिजिन होगा। यहां भी जो लाइनें जाएंगी वो इन टू द ओरिजिन। ओरिजिन ये है, ओरिजिन पे जो एक्स के जो भी पॉइंट होंगे वो 0 के बराबर और वाई के जो भी पॉइंट होंगे वो 0 के बराबर होंगे। तो ये हम कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग। इसके जो भी पॉइंट है वो क्या है, ट्रू है। यानी जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो हमारे पास जवाब क्या आया, ट्रू। तो इसीलिए हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो इन टू द ओरिजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी हो गई शेडिंग जी स्टूडेंट। ये अब हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देख लें जरा इसको जी स्टूडेंट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह करना है। एसोसिएटिव इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट टेस्टिंग। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब पहले हम एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन में क्या है, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में जस्ट तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2, -3/2। अब पहले x इंटरसेप्ट, इसको y को 0 के बराबर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x विच इज इक्वल टू 12 था। और x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। इसी तरह से y इंटरसेप्ट में x को 0 के बराबर तो क्या आ जाएगा, -3y विच इज इक्वल टू 12 था। और y किसके बराबर आ जाएगा, -4। ये y आ गया, ये x आ गया। और इसकी करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। x को भी 0, y को भी 0, तो पुट करें 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ की शेडिंग करेंगे, वो इन टू द ओरिजिन करेंगे। अब हम इसकी करते हैं, इसमें y इंटरसेप्ट जब मालूम करेंगे तो x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, y को 0 के बराबर, वो तो हमारे पास है नहीं, तो यही जस्ट हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, इसकी x और y इंटरसेप्ट मालूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में हमारे पास क्या है, x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2 विच इज ट्रू। ये भी हमारे पास ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 0 -3/2 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसकी करते हैं शेडिंग। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसकी करते हैं फिर शेडिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 ये माइनस के आ जाएंगे और ये प्लस के और ये फिर माइनस के आ जाएंगे। अब हमारे पास पहले देखें x किसके बराबर है, 3 के बराबर,
ये आ जाएगा y किसके बराबर है, माइनस का 4, ये नीचे आएगा 1 2 3 और 4। अब इन दोनों को मिला दें आपस में। जी स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, x किसके बराबर है, -3/2 के। x किसके बराबर है, -3/2 के। अब यहां देखिए -3/2, 3/2 यानी लिखा हुआ है, ये किसके 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 1, फिर इशारिया लगाएंगे 0 नीचे आएगी, फिर हमारे पास किसका स्क्वायर जाएगा 5 का। तो 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 यानी 1.5, 1.5 का आएगा यहाँ, ये हमारे पास क्या है 1। इसके बाद 1.5 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.5। तो इसको यहाँ ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने इसको ड्रा कर दिया। अब यहाँ देखें, अब हम ये हमारे पास ग्राफ तो बन चुका है। ग्राफ बनने के बाद हमने इसकी करने हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इसका ये मतलब है कि ग्राफ जो होगा, जो इसकी प्लॉटिंग होगी, जो इसकी शेडिंग होगी, वो क्या होगी, इनटू द ओरिजिन होगी। तो जी स्टूडेंट, ये भी इनटू द ओरिजिन और ये भी इनटू द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ना शेडेड एरिया ये होगा, ये हमारे पास शेडेड एरिया है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।